इस वीक की क्लोजिंग हमारे सामने होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग आईपीओ के साथ जिसका नाम है कुसुमगढ़ लिमिटेड। 1990 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, मेनली काम करती है इंजीनियर्ड फैब्रिक्स का। आज के दिन 1000 से ऊपर एसक्यूज इनके पास अवेलेबल है। डिफरेंट सेगमेंट्स, एरोस्पेस, डिफेंस, इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव, इवन आउटसाइड एंड लाइफस्टाइल सेगमेंट को ये प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिक से लेके एडवांस तक सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सिंगल वीडियो में कवर करते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग आईपीओ होने वाला है और अभी हमारे पास एंकर बुक भी आ चुकी है, तो काफी कुछ डिस्कशन होने वाला है। समरी में डिस्कस करते हैं। आईपीओ के ओपन की डेट की बात करें तो ऑलरेडी आज के दिन आईपीओ ओपन हो चुका है। फ्राइडे यानी कि 10th ऑफ जुलाई को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। लिस्टिंग की टेंटेटिव डेट 15th ऑफ जुलाई होने वाली है। 14 तक आपके पास शेयर्स या फिर आपको अपना पैसा रिफंड अनब्लॉक हो चुका होगा। प्राइस बैंड 389 से 419 का है। जिस समय इस आईपीओ का अनाउंसमेंट हुआ था उस समय एक्सपेक्टेशंस थी कि 500 के आसपास का प्राइस बैंड आ सकता है, तो एक्सपेक्टेशन से कंपैरेटिवली ठीक प्राइस पे आईपीओ आने की कोशिश करी जा रही है। साइज काफी छोटा है, 650 करोड़ का, पर पूरा का पूरा ओएफएस है। ओएफएस में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। मार्केट कैप निकल के आ रहा है 4399 करोड़, मतलब रफली 4400 करोड़ का मार्केट कैप आ रहा है। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होने वाली है। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रेवेन्यू 2025 वर्सेस 2026 में 10% से डिक्रीज हुआ है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 12% से डिक्रीज हुआ है। बट एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे 2024 के कंपेरिजन में तो वहां पे अच्छा जंप है। 2025 इनके लिए काफी एक्सेप्शनल ईयर रहा था, वापस से नॉर्मलाइज ईयर की तरफ हम जा रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 25% अमेजिंग, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.76%, वापस से अच्छा है। ईपीएस निकल के आ रहा है 9.35 का, पी रेशियो निकल के आ रहा है 44 का। प्रमोटर की होल्डिंग आईपीओ से पहले थी 90.48% की और आईपीओ के बाद रह जाएगी 74.71% की। प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है, पूरा ओएफएस है, ये मेनली नेगेटिव पार्ट होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ठीक है, एक्सपेक्टेशन से ठीक वैल्यूएशन पे आईपीओ आने की कोशिश हो रहा है, ये एक पॉइंट हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम अभी तक की बात करें तो आईपीओ ऑलरेडी पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल एचएनआई सेगमेंट सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबी सेगमेंट पे रिस्पांस हमें कल या फिर परसों देखने को मिलेगा, उसके ऊपर नजर रहेगी। अगर हम एंकर बुक पे नजर डालें तो म्यूचुअल फंड्स के काफी अच्छे नाम, चाहे निप्पॉन हो, एसबीआई हो, व्हाइट हो, इवन आईसीआईसीआई जैसे नाम, मेरे जैसा नाम, मोतीलाल, बंधन, कोटक, अच्छे नाम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो एक अच्छा ग्रुप ऑफ एंकर हमारे सामने अवेलेबल है। मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी बेटर एंकर बुक यहां पे हमें देखने को मिली है। अगर हम यहां पे बात करें पीयर कंपैरिजन की, बिकॉज वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, तो पहला नाम आता है गरवारे, जिसका पी रेशियो 40 का है। अरविंद लिमिटेड 33 का पी रेशियो, एसआरएफ 44 का पी रेशियो। तो पीयर्स के कंपैरिजन में ठीक वैल्यूएशन पे आईपीओ आने की कोशिश हो रही है, पर जो इस कंपनी के लिए एक्सपेक्टेशन सेट थी उस एक्सपेक्टेशन से कंपैरेटिवली सस्ती वैल्यूएशन पे आईपीओ आने की बात हो रही है। यहां पे इस कंप्लीट डिस्कशन में एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा आएगा कि अगर हम EBITDA मार्जिन कंपनी का जाके देखेंगे तो 24 से 27% पे इंप्रूव हो गया एक साल में, पर रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की रेगुलरली रिड्यूस क्यों हो रही है? मैनेजमेंट का जस्टिफिकेशन देखो, आपको विश्वास करना है नहीं करना आप जानो, और कितना विश्वास करना है वो आप सोच सकते हो। मैनेजमेंट का ये कहना है कि भैया एरोस्पेस और डिफेंस सेगमेंट हमारे लिए नया है। इसका 237 करोड़ का एक नया प्रोजेक्ट था फाइनेंशियल ईयर 2026 में, जिसका हम सिर्फ 23.6% ही एग्जीक्यूट कर पाए थे। बैलेंस 27 में एग्जीक्यूट होगा, इसलिए आपको 27 के फिगर्स बेटर दिखेंगे एज कंपेयर टू 26, पर इसीलिए आपको ये डिफरेंस देखने को मिला है। क्या जस्टिफिकेशन है वो मैंने आपको बता दिया है, आप खुद एनालाइज कर सकते हो कि आपको मानना है, नहीं मानना है, कितना मानना है। वैसे मेरा पर्सनल टेक ये होता है कि भैया मैन्युफैक्चरिंग में जो कंप्लीट सेल्स होती है यानी कि रेवेन्यू होता है वो ऊपर नीचे रेगुलरली होता रहेगा एंड इट इज पार्ट ऑफ द गेम। और इसको जस्टिफाई करने के बाद और एक्सपेक्ट करने के बाद कि भाई ये तो होगा इसे, उसके बाद हमें कंपनी की वैल्यूएशन या फिर अपना डिसीजन बनाना चाहिए। फाइनली अगर हम एज पर सोर्सेस ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अभी जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 33 to 35% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। आई फील जिस तरीके के इस आईपीओ में अलॉटमेंट के लिए लोगों का रुझान दिख रहा है, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 40-45% तक भी चले जाए तो इट्स एब्सोल्युटली ओके। पर जिस तरीके से माहौल लग रहा है ना, मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस क्या चल रही है कि एक बार ये बहुत अच्छा चल जाएगा, क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन पे डिसाइड होगा कि ये मेंटेन हो पाएगा या फिर वापस से क्रैश होकर सीधा 20% पे आ जाएगा। मतलब ये वाला सीन भी यहां पे हो सकता है, थोड़ा सा ड्रामा, कि अगर क्यूआईबी नहीं आया तो लास्ट डे या फिर बंद होने के बाद यहां पे आईपीओ में अचानक से आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्रैश देखने को मिले, उसके लिए रेडी रहिएगा। पर ओवरऑल एक अच्छी कंपनी का आईपीओ ठीक ठाक वैल्यूएशन पे, बहुत सस्ता नहीं बहुत महंगा नहीं, पर जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके कंपैरेटिवली ठीक वैल्यूएशन पे आने की कोशिश कर रहा है। तो एक थम्स अप आईपीओ जिसपे मेरा फोकस हमेशा बना रहेगा। हैप्पी लर्निंग। आपका डिसाइड करने वाले हो इस आईपीओ के लिए मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा।